हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल द्वारा बेस्ट नगर सेवक का अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है, जिसमें आज हम आए हैं वार्ड नंबर 27 की नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी के यहाँ पे, जो कि कांदीवली ईस्ट में है। यहाँ पे हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य 4 साल में किए हैं और अभी कौन कौन से प्रपोजल्स हैं जो इनके पेंडिंग हैं, जो कुछ दिनों में होने वाले हैं। मैडम, तो दूसरी बात हमारी है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल जो इस टाइम पे है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? सरकार कितना खर्च करती है बच्चों पे, उसके बावजूद भी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को प्राइवेट में ही डालने की क्यों सोचते हैं? उसकी क्या वजह है? ये क्वेश्चन अगर आप महानगर पालिका के अध्यक्ष, आपने कहा आप टीचर हो, तो हाँ, आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है जी, एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर वो बहुत अच्छे दे देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को 27 या 28 29 चीज़ें दी जाती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बावजूद बच्चों तो को भी गवर्नमेंट में नहीं देते, नहीं प्राइवेट में देते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज तक इसका आंसर मुझे क्या किसी को भी नहीं मिला। आप देखोगे आज इतना खर्चा हो रहा है कि कितने थे करोड़ों रुपए का निधि अर्थ संकल्प है, और रिजल्ट देखा, आज देखो ना रिजल्ट क्या है। हम तो यही क्वेश्चन पूछे, मैंने भी शिक्षण समिति में वो सदस्य में मैंने पहला क्वेश्चन ये लिया था कि अर्थ संकल्प तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, उसमें बहुत घुमा फिरा के ऐसा बोला गया, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें की हैं, फिर रिजल्ट क्या है? आज 20 साल हो गए, महानगर पालिका का रिजल्ट क्या है? ये सबसे इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज आप गांधीनगर भी मानते हैं कि बीएमसी स्कूल बड़े बड़े जरूर बनाती है, लेकिन वहाँ बच्चे एजुकेशन के लिए नहीं जाते, प्राइवेट में ही जाते हैं। हाँ, हमने ये सोचा कि क्यों एजुकेशन में नहीं जाते, और मिलती है क्या कि जो आप दे रहे हो। आज उनको ई लाइब्रेरी है, मतलब वर्चुअल क्लासरूम है, टैब, अभी टैब का विषय है, बहुत बड़ा विषय, बहुत बना है। टैब दिए हैं, कहाँ एक महीने में टैब, कितने महीना चला वो टैब? बच्चों को कपड़े देते, 27 चीज़ें देते हैं। आप जून को स्कूल में जाइए, कितने दिनों तक वो अपना वो बैग, उनका बच्चों का बैग है, कितने दिन चलता है वो देख लीजिए। सॉक्स है, बूट है, जूते हैं, वो खाली देख लीजिए। ये बता रहे गवर्नमेंट देती तो है, लेकिन प्रॉपर बच्चों तक नहीं पहुंचता, बच्चों तक क्वालिटी नहीं पहुंचती। क्वालिटी नहीं, मतलब इस पे हमने भी आवाज उठाया, होती है कहीं हो गई। देखो मेरा ये कहना, उनके मिली भगत होती है, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जी चूज, जैसे ऐसे कि ऊपर राजा ने 10 रुपए दिए, लेकिन नीचे तक जब आता है ना तो 1 रुपया हो जाता है। ऐसी स्थिति होगी ना। नगर से लेकर हर एरिया में जो होता है, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी वो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? इसका मतलब है कि सब मिल बांट के रहते हैं। मीनिंग आप यही कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि अगर क्वालिटी दी जाएगी तो ज़रूर बीएमसी का स्कूल अच्छा होगा। क्वालिटी किस चीज़ की क्वालिटी? एक बिल्डिंग आप बनाते हो, उसका मेंटेनेंस, वहाँ वाळवी लग जाती है। अरे वाळवी लगने की क्या ये करना है? वाळवी लग जाती है, क्या नहीं करते? उसको पेस्ट कंट्रोल करना है, बड़ी बात है क्या? नहीं। आप 10 करोड़ खर्च करते, एक बिल्डिंग बनाने के लिए समझो अपन 10 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ खर्चा करते हो, लेकिन अगर उनको वाळवी लगी तो उसको पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। इतना भी बीएमसी नहीं करती, फिर वो बिल्डिंग ऐसी खराब हो जाती है। आप एक सर्वे करो तो पेस्ट कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट बीएमसी से जाता है, तो फिर क्यों नहीं करता? यही हमारा, हम तो यही बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, मेंटेनेंस पे ज्यादा ध्यान दो। हमारा एक सवाल है कि जैसे आप भी नगर सेवक हैं, तो आपके एरिया में जो स्कूल है आप उसमें विजिट करते हैं, कितने दिनों में एक बार करते हैं? हाँ, विजिट का मैं खुद टीचर हूँ। ये बहुत अच्छा बस आपने क्वेश्चन पूछा, मैं टीचर हूँ। मैं विजिट के हर बार विजिट वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं, जब ज़रूरत मुझे लगा कुछ तो मैं विजिट करती हूँ। आपके पास कंप्लेंट्स वगैरह आती है स्कूलों के? हाँ, आते हैं ना, क्यों नहीं। हाँ, किस टॉपिक पे ज़्यादा आती है? जैसे क्या? जैसे मैंने बोला कि जैसे पूरा भंगार वहाँ पे 3-4 साल से पड़ा था, भंगार वैसा ही है, अभी उठाया मैंने बोलने के बाद। हम नगर सेवक को, प्रतिनिधि को क्या बोलने की ज़रूरत है? आपने एक पत्रक निकाला, उसमें ये लिखा था कि मुख्याध्यापक को सब ये चीज़ करने के लिए ये है, पूरी उनको परमिशन है, अथॉरिटी दी है। तो अगर एखादा मुख्याध्यापक बोल देता है तो वो चीज़ उठाना आपका काम है ना। अभी आप स्कूल का अगर आप देखोगे, आप खाली वहाँ पे जाओ कि उनको खाना मिलता है ना, ये तो बहुत बड़ी योजना थी। एक बार आप जाके वहाँ की खिचड़ी खा लो, एक पूरा डब्बा खा सकते हो क्या? फिर हमसे बात करो।
क्यों नहीं ध्यान दे देते भी? हम छोटी छोटी, हम तो वही बोलते कि बहुत करोड़ों रुपए खर्चा करने के बजाय छोटी छोटी चीजें। आप मेरे स्कूल में जाओ, वहाँ पे माइक है क्या पूछ लो, गवर्नमेंट के माइक कितना का आता है पता नहीं, 1000-500 का कुछ ना कुछ आता है। तो अगर मुझे स्कूल में प्रोग्राम करना है, भाषण लेना है, तो माइक की जरूरत होती है ना। जी ऐसा माइक है क्या? फिर आप खर्चा किस पे करते हो? संगीत विद्यालय कहाँ है? संगीत कितने बच्चे संगीत में पढ़े? ये सबसे जरूरी। आज हमारे स्कूल में जाके देखो, बेंच है, विजिट करो। वो टीचर बेचारे सवेरे आते हैं, ऐसे ऐसे ठोक के खिला मारते हैं। अच्छा क्यों नहीं अच्छा बेंच दे पाते आप लोग? हमारा यही क्वेश्चन है। बेंच का तो पिछली बार निधि आया ऐसा बोले, मैंने तो देखा नहीं। इस साल तो स्कूल बंद है, लेकिन मेरे 3 साल के अनुभव से स्कूल के बेंच आप खुद जाके देखो, फिर समझ में आएगा। जिस एरिया में जो फिर म्युनिसिपल कैसे बच्चे पढ़ेंगे? जो स्कूल होता है उसमें नगर सेवक जाके विजिट करते हैं, तो क्या अपना फंड भी देते हैं कि बीएमसी अलग से अपना फंड यूज करती खाली? शिक्षण विभाग का ही फंड खर्चा होता है। हमारा आपली एखादी शाळा पुरानी हो तो हम लेटर देते हैं, उसका रिपेयरिंग वगैरह आता है। तो मैं एक कहती हूँ कि मैंने कभी रिपेयरिंग का लिया नहीं। मैंने मेरा कहा था कि मुझे नया स्कूल चाहिए, ऐसा स्कूल चाहिए कि मेरे बस्ती के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल के जैसे स्कूलों में पढ़े। ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, जिद थी। और आज वो बन गई है, बनना चालू है। अभी एक का शुरुआत हो गई है, एक तो 6 मंजिले तक चालू है। और बहुत सारी डीमार्ट, महिंद्रा ऐसी कंपनी आके उनको लैपटॉप या अपने कंप्यूटर वगैरह, विज्ञान रूम ऐसी वो देते हैं। ज़्यादातर से महानगर पालिका शायद खर्चा पता नहीं, लेकिन महानगर का निधि होता है। मतलब बीएमसी स्कूलों पे खर्चा नहीं करती, ऐसा आप क्लियर कर? नहीं, खर्चा करती है। जैसे मैंने कहा ना, रिपेयरिंग के लिए वहाँ हमारे निधि में दिखाया गया है कि वाटर कूलर के लिए और वर्चुअल क्लासरूम, प्रोजेक्टर, और बच्चों को फ्री में वो चीज़ें देना, उसमें तो खर्चा करती है। वो मुझे मालूम है, मुझे जितना मालूम है उतना। नगर सेवक द्वारा कितना फंड खर्चा होता है उसमें? वो तो बीएमसी डायरेक्ट देती नहीं थी। हाँ, नगर सेवक द्वारा कितना होता है कुछ पता है? एक पूरे वार्ड के लिए जो फंड आता है उसमें से होता है। अगर वो नगर सेवक कलरिंग करना चाहे, कलरिंग तो मुझे मालूम नहीं, मेरे वार्ड में नहीं हुआ। रिपेयरिंग थोड़ा बहुत पतरा, जो बारिश के समय पानी आ जाता है तो उसका रिपेयरिंग होता है। ये मुझे नगर सेवक कर सकते हाँ, नगर सेवक कर सकते हैं, ये होता है। ये मैंने भी किया है। कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत सर, हाँ। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उनको चुनकर लाया गया है तो उनकी जवाबदारी बनती है कि उस ये एरिया के लोग अच्छे से आज मोदी जी युवा पीढ़ी, ज़्यादातर युवा पीढ़ी के लिए सोचते हैं, आगे की पीढ़ी के लिए। ये हमारी भविष्य काल की पीढ़ी है, तो उसके लिए ज़्यादा सुन के किया और वो अच्छे निकले तो भारत देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने आगे क्या किया? आपके स्कूल में गार्डन हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, हाँ, और रास्ते। आपने अगर देखा तो मेरे हर सेंट्रल एजेंसी से रास्ते हैं। आपने अगर जरा सा घूम के अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर से सब रास्ते मेरे यहाँ से ज़्यादातर के सब बन गए हैं अच्छे तरह से। पूरे बड़े बड़े रास्ते हैं। स्लम के बच्चे हम निधि से लाते हैं। एक दो जगह पे 2 रास्ते बाकी हो गए शायद, छोटे छोटे गली में जाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर से सभी रास्ते मेरे यहाँ के हो गए हैं। ये अच्छी बात है। पानी का समस्या थी, 20 साल वही पाइपलाइन, आज लोग दुप्पट बढ़ गए, तो पाइपलाइन तो उतनी ही है। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी म्हाड़ा में। म्हाड़ा 1 नंबर रोड पे हमने पानी की नई लाइन लाई, 6 इंच की थी तो 9 इंच की कर दी। म्हाड़ा 2 और 3 में वही नया पाइपलाइन रिप्लेस हम करने वाले हैं। स्लम में 2-4 जगह पे नया पाइपलाइन हमने डाली है। उसके साथ साथ हाँ, 2-4। नगर सेवक की मन अहम भूमिका क्या होती है? सबसे ज़्यादा जरूरी किस पे फोकस करते हैं नगर सेवक? जब लोग हमको ऐसे चुन के देते हैं कि ये हमारा काम करना चाहिए। सब काम महानगर पालिका निधि से तो आता ही है, वो होता ही है, लेकिन लोगों की जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं होती, छोटी लोगों तक पहुंचने के, लोगों की छोटी छोटी बातों तक हम पहुंच पाएँ। जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स है, बहुत बड़ी कंप्लेंट्स नहीं होती, छोटी सी, किसी का हॉस्पिटल का है, किसी का पुलिस विभाग का, समझो एक आधा हॉस्पिटल का बड़ा ऑपरेशन है, तो वहाँ तक उनको जाना पता नहीं होता है। तो समझो एक आधा केम हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम डॉक्टर से फ़ोन करें, तो गरीब हैं तो उनको वहाँ कैसे
फ्री में हो, या जो भी एजेंसी होती, जो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो उनसे वो करवा के देना सब, ये बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा भी मुझे अच्छा लगता है। और महिला सक्षमीकरण के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमेशा स्कूल के बच्चों की थोड़ी बहुत जो फी है मेरे यहाँ लोखंडवाला के जैसा बड़ा एरिया है, अच्छे लोग हैं, तो वो जो स्पॉन्सरशिप कहीं थोड़ी बहुत देते हैं, तो हम ज़्यादातर से बच्चों के ऊपर, मुझे बच्चों के शैक्षणिक बाबी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आपके एरिया में ज़्यादातर हाई लेवल के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग या पुअर फैमिली के लोग कम रहते हैं? नहीं, 50% ऐसा बोला तो ज़्यादा कंप्लेन कहाँ से आती है आपको? मिडिल क्लास या हाई क्लास या पूरे जो बस्तियां हैं जिसमें हर चीज की ज्यादा जरूरत है, बाथरूम नहीं होते, टॉयलेट्स नहीं होते, हर एक की कंप्लेंट अलग आते हैं। हर मतलब ज्यादा कंप्लेंट जैसे हाई जगह पे है तो बिल्डिंग में रहते हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट में देख लेंगे, लेकिन जो लोग फुटपाथ के पास रहते हैं, छोटे झोपड़े वगैरह बना के, उन पे गटर के और टॉयलेट्स की कितनी कंप्लेंट आती रहेंगी? हाँ, हर एक की जैसे बोले ना कि इसकी ज़्यादा आते, इसकी ऐसे नहीं, सब इंसान है तो कंप्लेंट है, आदमी है तो वो तकरार है, तो हर एक की कंप्लेंट है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी अलग अलग है। जैसे आपने बोला कि स्लम, मैंने बस्ती में गटर का और शौचालय का सही में कंप्लेंट, आप कोरोना में काल अभी देखा है ना, तो मैं आपके एक फोकस करना चाहती हूँ कि 50 साल पहले 10 क्या बोलते हैं उसको, 10 सीट का ही टॉयलेट होता है, 10 या 20 सीट का टॉयलेट होता है। आज भी 20 सीट का ही है। आज 50 साल के बाद या 20 साल के बाद दुप्पट तो संख्या है गई ना, तो वो टॉयलेट पे कितना प्रेशर गिरता हुआ, ये शासन ने सोचना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत बार बोला कि ग्राउंड प्लस 1 करो, जैसे 11 लॉट में करते हैं, तो हमारा यही कहना है कि जहाँ पे जगह हो या जहाँ ग्राउंड प्लस का शौचालय हो, तो उसको डबल शौचालय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शौचालय पे अगर 100-200 लोग जाते होंगे, एक 20 सीट का शौचालय है तो उसमें 100-150 लोग जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी महानगर पालिका को, जहाँ ग्राउंड शौचालय उसको डबल किया जाएगा, जो तो काफ़ी बढ़ गया। उसके साथ साथ घर घर शौचालय, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि घर घर शौचालय जाए, तो समझो शौचालय की लाइन डालना, सीवरेज लाइन डालना बहुत ज़रूरी है एरिया में, जहाँ डाल सकते हैं। जब नहीं हो सकता है, जो स्लोप में है या कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान आज की इसमें देना बहुत ज़रूरी है कि सीवर लाइन डालेंगे तो घर घर शौचालय की जो लाइन जाएंगे, समझो 10 लोग हो गए एक चाली में, तो उसमें से अगर 5 लोगों के घर बड़े हो जाएंगे तो वो 5 लोग अपने घर में शौचालय बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बाहर के शौचालय जो हैं उस पर कम ये आएगा ना। गवर्नमेंट द्वारा, जैसे बीएमसी द्वारा जो लोग घर में शौचालय बनाते हैं, उनको कुछ फंड दिया जाता है आपके एरिया में? ऐसा बोला गया है, लेकिन कहीं आया नहीं, में मिला नहीं आया। स्वच्छ अभियान अंतर्गत ऐसा बोलते हैं 5 की 7,000 मिलता है। ऑनलाइन पे कई लोगों ने किया या कई लोगों ने फॉर्म भर के दिया 2017 में 150 लोगों के, लेकिन उसका क्या हुआ, कभी उनको आया नहीं कुछ, उस पर कुछ ये नहीं, ये बात तो सही, मतलब किसी को मिला नहीं आपके? कुछ भी नहीं, कुछ भी। ओके मैम, थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस